ओम शांति। आजे तारीख 31/5/2021 बाबाना मधुर मीठा महावाक्यों। मीठे बच्चे, यह दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसीलिए इससे दिल नहीं लगाओ। परिस्तान को याद करो। कब्रस्तान माना कोई मृत्यु पामे अने ज्यां एमने दफनावामां आवे छे, माना कब्रनी अंदर दफनावामां आवे छे तो ए स्थानने कब्रस्तान कहेवाय छे। परंतु बाबा कहे छे हवे तो समग्र सृष्टि कब्रस्तान बनवानी छे, कारण के समग्र सृष्टि उपर जे बी मनुष्यो छे अने आ सृष्टिनो विनाश थवानो छे अने एमां हरेकनी मृत्यु छे। तो अत्यारे दुनिया कब्रस्तान बनवानी छे तो बाबा कहे छे एनी साथे दिल केम लगावो छो? जे दुनिया परिस्तान बनवानी छे एनी साथे दिल लगाओ, एने याद करो। प्रश्न, तुम गरीब बच्चों जैसा खुशनसीब दुनिया में कोई भी नहीं है क्यों? बाबाए शुं कह्युं कि तमे जे गरीब बाळको छो, कारण के बाबा कोण छे? गरीब निवाज छे अने आपणे एमना संतान छीए। तो बाबा कहे छे गरीब बाळको जेवा खुशनसीब आ दुनियामां कोई नथी। केम? उत्तर, क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हो। कारण के आपणे बाबाना गरीब बाळको भले छीए, परंतु आपणे बाबाना बन्या छीए, जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, कारण के गरीब छे तो कंईक मेळववा माटे मेहनत करे छे, ज्ञान ले छे, पुरुषार्थ करे छे। अने साहूकार यदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहती है। साहूकार अगर थोड़ू घणुं ज्ञान भी लई लेशे, परंतु एमने परमात्मानी याद ए मुश्किल रहती होय छे। तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय कुछ भी याद नहीं आएगा, कारण के आपणे कोण छे? गरीब निवाज बापना गरीब बाळको छीए। तो गरीब बाळकोने तो एक बाबा सिवाय और कोईनी याद आवी जोईए नहीं। तो बाबा के छे तमने तो एक बाबा सिवाय कई याद आवशे नहीं, इसीलिए तुम सबसे खुशनसीब हो। एटला माटे कारण के अंत समय एक बाबा ने याद हशे, माटे सौथी वधारे खुशनसीब गरीब निवाज बापना गरीब बाळको छे। गीत छे, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं और बच्चे समझ रहे हैं। बाबा बाळकोने समझावी रह्या छे ने बाळको समझी रह्या छे कि बरोबर यह जमाना अब कब्रिस्तान बनने वाला है। बाबा शू समझावे छे ने बाळको शू समझे छे कि हवे आ दुनिया कब्रिस्तान बनवानी छे। पहले यह जमाना परिस्तान था, अब पुराना हो गया है, इसीलिए इनको कब्रिस्तान कहते हैं। पहला आ दुनिया आ सृष्टि परिस्तान हती, ज्यारे सत्युगी दुनिया हती अने हवे कब्रिस्तान बनी गई छे अने सबको कब्र दाखिल होना है। हवे अंत समय छे, विनाशनो समय छे, तो हरेक ने कब्र दाखिल माने कब्रमा समावानुं बी छे। तो पुरानी चीज कब्र दाखिल होती है, अर्थात मिट्टी में मिल जाती है। कारण के शू करे? कब्रनी अंदर खाड़ो गोड़े अने एमां दफनावी दे, तो समय जता जता शरीर शू होय ए माटीमां भળી जतुं होय छे। तो बाबा कहे छे कि कुदरतनो नियम छे, पुरानी वस्तु माटीमां भળી जवानी छे। यह भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया नहीं जानती। कुछ विलायत वालों को मालूम होता है कि कब्र दाखिल होने का समय दिखता है। तुम बच्चे भी जानते हो कि परिस्तान स्थापन करने वाला हमारा बाबा
फिर से आया हुआ है। વિલાયત વાલોને માના જે વિદેશી લોકો છે એમને એટલી તો ખબર પડી ગઈ છે કે હવે કબ્ર દાખિલ થવાનો સમય આવી ગયો છે અને બાબાના બાળકો જાણે છે કે પરિસ્તાનમાંના સત્યુગી દુનિયા સ્થાપન કરવાવાળા પરમપિતા પરમાત્મા शिव बाबा फरीथी आव्या छे। बच्चे यह भी समझते हैं अगर इस कब्रिस्तान से दिल लगाई तो घाटा पड़ जाएगा। कारण के बाबाए ज्ञान आप्युं छे कि आ दुनिया हवे विनाशी छे, हवे आ दुनिया साथे कोई मोह ममत्व राखवानो नथी। तो बाळकोने ए बी खबर छे कि हवे आ दुनिया साथे अगर दिल लगाव्युं तो शुं थशे, नुकसान थई जशे। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो, सो भी कल्प पहले मुआफिक 5000 वर्ष पहला जे रीते परमात्मा पासेथी वारसो मेळव्यो हतो बेहदना सुखनो, एवी रीते फरी मेळवी रह्या छे। यह तुम बच्चों की बुद्धि में हर कदम रहना चाहिए, तो यही मन मना भव है। बाप की याद में रहने से ही परिस्तानी बनेंगे। बाबा ने याद में जेटलू रहीशू एटला परिस्तानी बनीशू। भारत परिस्तान था और कोई खंड परिस्तान नहीं बनता। परिस्तान माना सत्युगी दुनिया के ज्यां संपूर्ण देवी देवताओं राज्य होय छे, तो एवं राज्य तो मात्र भारत खंड ज बने छे, बीजा कोई खंड परिस्तान बनता नहीं। यह है माया रावण का पाप। अहींया शुं छे, माया रावण नो भपको छे कळयुग में अने सतयुग में देवी देवताओं राज्य। यह थोड़ा समय चलने वाला है। मायानो भपको केटलो समय चालशे, हवे बहु समय नहीं चाले, थोड़ोक समय चालशे। यह है जूठा शो। बधाने लुभाववानुं कार्य करी रही छे माया, के परमात्मा थी मन बुद्धि ने विमुख करी एनो जे शो छे मायानो, एमां आपणी मन बुद्धि फसाय। तो अत्यारे शुं छे, जूठी माया जूठी काया। यह पीछाड़ी का भपका है। आ अंत समय नो भपको छे। छेल्ला आपणे 50 वर्ष में जोईए तो 50 वर्ष में दुनियानी स्थिति केवी छे, केटली वधी गई छे। आधुनिक टेक्नोलॉजीओ शो तमे बहार दुनिया में जोता होय तो एम बहार निकळीए रात्रिना समय तो केटलो भपको लागे। इनको देखकर समझते हैं स्वर्ग तो अभी है, पहले नर्क था। અને આ બધું જુએ, મોટી મોટી ઇમારતો જુએ, મોટા મોટા ઘર જુએ, પછી વિમાનો જુએ, રાત્રિનું જે લાઇટિંગ હોય છે, ડેકોરેશન કરેલું હોય, સિરીજો લગાવેલી હોય, તો શું સમજે અત્યારે સ્વર્ગ છે, પહેલા તો નર્ક હતું। बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। यह 100 वर्ष का शो है। टेलीफोन, बिजली, एरोप्लेन आदि यह सब 100 वर्ष के अंदर बनते हैं। जे 100 वर्षनो समयगाळो परमात्माए कळयुगी दुनियाने सत्युगी बनावा माटे लीधो छे। ए ज 100 वर्षना समयगाळामां मायानो भभको बी एटलो ज वधे छे। कितना शो है, इसीलिए समझते हैं स्वर्ग तो अभी है। दिल्ली पुरानी क्या थी, अभी नई दिल्ली कैसे अच्छी बनी है। पहला दिल्ली केवी हती ने अत्यारे जुओ केटली आधुनिक टेक्नोलॉजीओ वधी, केटला सरस सरस रस्ता बन्या, सरस मोटा बिल्डिंगो बनाव्या, ग्रीनरी करी, तो अत्यारे केटली मने नवी दिल्ली केवी सरस बनी छे। नाम ही रखा है न्यू दिल्ली। बापूजी भी चाहते थे नई दुनिया राम राज्य हो, परिस्तान हो। कया बापूजी? गांधी बापू। तो गांधी बापूनी भी इच्छा थी कि नवी दुनिया आवे के ज्यां राम राज्य होय, परिस्तान होय। यह तो टेम्पररी पाम्प है। अत्यारे जे नवी दिल्ली बनावी, जे आधुनिक टेक्नोलॉजीनो उपयोग करीने सरस मजाना मकान बनाव्या, सरस मजाना रस्ता करी दीधा, एकलो शो कर्यो,
તો આ શું છે? બાબા કહે છે टेम्पररी शो, टेम्पररी पंप। कितने बड़े बड़े मकान, फाउंटेन आदि बनाते हैं, इनको आर्टिफिशियल स्वर्ग कहा जाता है। અત્યારની દુનિયાની બાબાએ શું કહ્યું? આર્ટિફિશિયલ સ્વર્ગ, માના સત્યુગી દુનિયાનું, બનાવટી સત્યુગી દુનિયા, કે ટ્રાય કરે છે સત્યુગી દુનિયા બનાવવાનું, પરંતુ માટીમાંથી થોડી સત્યુગી દુનિયા બનશે। સતયુગમાં તો સોનાના મહલ હોય છે અને અત્યારે તો માટીના બનાવે છે। तो आर्टिफिशियल स्वर्ग कहा जाता है अल्पकाल के लिए। तुम जानते हो इनका नाम कोई स्वर्ग नहीं है, इनका नाम नरक है। नरक का भी एक शो है। यह है अल्पकाल का शो, अभी गया कि गया। बाबा कहे छे नर्कनो बी शो छे, कारण के नर्क बी बधाने अनुभव तो थवो जोईए कि नर्क कोने कहेवाय, नर्के दुनिया केवी होय। तो अत्यारे थोड़ाक समय माटेनो शो छे। हवे नर्कनी दुनिया गई के गई। अब बाप बच्चों को कहते हैं एक तो शांति धाम को याद करो। कोने याद करवानुं छे? एक शांति धाम ने। सब मनुष्य मात्र शांति को ढूंढते रहते हैं। कहाँ से शांति मिलेंगी? हर एक मनुष्य शांति ने शोधे छे, परंतु शांति क्यांथी मळशे? अब यह सवाल तो सारी दुनिया का है, कारण के दुनियानी अंदर हर एक मनुष्य शांतिनी खोज करी रह्युं छे, परंतु शांति क्यांथी मळशे? तो हर एक नो प्रश्न छे। मनुष्यों को यह पता नहीं कि हम सब वास्तव में शांति धाम के रहने वाले हैं। हम आत्माएं शांति धाम में शांत रहती हैं, फिर यहाँ आती है पार्ट बजाने। सो भी तुम बच्चों को मालूम है। અત્યાર સુધી ખબર નહોતી કે આપણે શાંતિધામમાં જવાનું છે, શાંતિધામ શું છે, પરંતુ હવે ખબર પડી કે આપણે મૂળ શાંતિધામના રહેવાસી છીએ, કે જ્યાં સંપૂર્ણ શાંતિ હોય છે। અહીંયા તો માત્ર પાઠ ભજવવા આવ્યા છીએ। सो भी तुम बच्चों को मालूम है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुखधाम जाने का वाया शांतिधाम। અત્યારે આપણે કયો પુરુષાર્થ કરીએ છીએ? સત્યુગી દુનિયામાં જવાનું, પરંતુ સત્યુગી દુનિયામાં ડાયરેક્ટ થોડા જઈશું। ક્યાં થઈને જવાનું છે? વાયા શાંતિધામ। हरेक की बुद्धि में है हम आत्माएं अभी जाएंगी अपने घर शांतिधाम। यहाँ तो शांति की बात हो नहीं सकती, क्योंकि शांति क्या है? एक शांति धाम माना परम धाम में अने बीजू सत्युगी दुनिया में। आ कलयुग में तो शांति हो ही न सके। यह है ही दुखधाम। सत्युग पावन दुनिया, कलयुग है पतित दुनिया। सत्युगी दुनिया में ना पावन दुनिया ने कलयुग पतित दुनिया। इन बातों की समझ अभी तुम बच्चों में आई है। दुनिया वाले तो कुछ भी नहीं जानते हैं, तुम्हारी बुद्धि में आया है। स्वर्ग अने नरक, सत्युग अने कलयुग कोने कहेवाय, बंने वच्चे तफावत केटलो छे? तो बाबाए आपणे एक ज्ञान आप्युं छे। तुम्हारी बुद्धि में आया है। बेहद का बाप हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। हवे बाबा आवीने आपणे शुं समझावे छे? तो सृष्टि चक्रना आदि मध्य अंतनु ज्ञान आपे छे। फिर कैसे धर्म स्थापक आकर धर्म स्थापन करते हैं। अब सृष्टि में कितने अथाह मनुष्य हैं? बाबा आवीने सृष्टि चक्रनु राज समझावे छे। तो सृष्टि चक्र में सत्युग त्रेता छे, पछी जेवो द्वापर युग शरू थाय छे तो धर्म स्थापक आवीने धर्मनी स्थापना करे छे। अने अत्यारे तो सृष्टि पर केटला मनुष्यो छे? अथाह मनुष्य छे।
भारत में भी बहुत है। भारत जब स्वर्ग था तब बहुत साहूकार थे। भारत भी જ્યારે સતયુગી દુનિયા હતી તો સતયુગમાં કેટલા સાહુકાર હતા? કેમ? कोई धर्म नहीं था। तुम बच्चों को रोज रिफ्रेश किया जाता है। बाबा ज्ञान मुरली द्वारा આપણને હરરોજ રિફ્રેશ કરે છે, જ્ઞાન રત્ન આપે છે અને આપણી આત્માને ફ્રેશ કરે છે। તો એ રિફ્રેશ ક્યારે થઈશું? બાબા તો જ્ઞાન રત્નો આપે છે, પરંતુ ગઈકાલે બાબાએ કહ્યું ને કે જેટલું જ્ઞાન રત્નોનું મનન ચિંતન કરવામાં આવશે એટલી ખુશી મળશે, એટલો સંતોષ મળશે, સ્નેહ ઉત્પન્ન થશે બાબા પ્રત્યે। તો બાબાએ કહ્યું કે રિફ્રેશ ત્યારે થઈશું જ્યારે જ્ઞાન રત્નોનું મનન ચિંતન થશે। બાપ और वर्षे को याद करो। एक तो ज्ञान रत्नों मनन चिंतन करो, बीजू बाबा अने सत्युगी दुनिया ने याद करो। भक्ति मार्ग में भी यह चला आता है। हमेशा अंगुली दिखाते हैं कि परमात्मा को याद करो। बधा ऊपर आंगળી बतावे छे। साई बाबा भी कहे छे सबका मालिक एक। મને ક્રાઇસ્ટે બી શું કહે છે? ગોડ ઇઝ વન, ગોડ ઇઝ લાઈક। મને હરેક વ્યક્તિ ઉપર ઇશારો કરે છે, તો હરેક અંગુલી બતાવે છે કે પરમાત્મા को याद करो। परमात्मा अथवा अल्लाह वहा है। મને હરેકે ઇશારો ક્યાં આપ્યો છે? ઉપર આંગળીની નિશાની ઉપર બતાવી છે કે પરમાત્માને ત્યાં યાદ કરો, પરમાત્મા અલ્લાહ ત્યાં રહે છે। परंतु सिर्फ ऐसे ही याद करने से कुछ होता थोड़ी ही है। उनको यह भी पता नहीं कि याद से क्या फायदा होगा। भक्ति मार्ग में याद करवानो इशारो आपे छे, याद करवा माटे गाइड भी करे छे कि ऊपर परमात्मा रहे छे, एमने त्यां याद करो। परंतु एवी रीते याद करवाथी कोई फायदो थशे? कुछ थोड़ी ही होता है। उनको यह भी पता नहीं है कि याद से क्या फायदा होगा, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, जानते ही नहीं। कारण के ए लोको जे धर्मात्माओं छे कि ऋषि मुनिओ छे कि जे संतो छे एमने भगवान ने याद करवा कह्यु, ऊपर इशारो भी आप्यो कि ऊपर याद करवाना छे, परंतु याद करवाथी फायदो शुं थशे ए तो खबर नहीं। दुख के समय पुकारते हैं, हे राम, आत्मा याद करती है, परंतु उनको यह पता नहीं है कि सुख शांति किसको कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब एक बाप की संतान हैं, तो फिर दुख क्यों होना चाहिए? આપણે બધા કોણ છીએ? एक निराकार परम पिता परमात्मा शिवनी संतान छीए। तो बधा एक पिताना संतानो छीए, तो बधाने एक सरखुं सुख होवुं जोईए, दुख क्यों होना चाहिए? बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा मिलना चाहिए, यह भी चित्र में क्लियर है। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, हेवनली गॉड फादर। शिव बाबा कौन से? स्वर्गीय दुनियाना रचयिता, हेवनली गॉड फादर। वह आते भी भारत में ही है, परंतु यह कोई समझते नहीं है। देवी देवता धर्म की स्थापना जरूर संगम पर ही होंगी। देवी देवता धर्म की स्थापना क्यारे थाय छे? तो संगम पर। सतयुग में तो कैसे होंगे? कारण के सतयुग में तो देवी देवता धर्म आववानो छे, तो त्या स्थापना कई रीते थाय? परंतु यह बातें दूसरे धर्म वाले जानते नहीं है। यह तो बाप ही नॉलेजफुल है, समझाते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कैसे स्थापन हुआ। शिव बाबा ज्ञानना सागर छे अने ए आवीने समझावे छे कि आदि सनातन देवी देवता धर्मनी स्थापना
સંગમમાં માના કળિયુગ અંત અને સતયુગ આદિના સંગમ દરમિયાન કઈ રીતે થાય છે? सतयुग की आयु लाखों वर्ष कहने से बहुत दूर कर देते। तुम बच्चों को चित्रों पर ही समझाना है। બાબાએ કહ્યું ચિત્રો પર સમજાવો કે સતયુગ કેટલા વર્ષનું છે, ત્રેતાયુગ કેટલા વર્ષ, દ્વાપર કળયુગ કેટલા સમયનું છે અને આ સૃષ્ટિ ચક્ર કેટલો સમય ચાલે છે। બાકી શાસ્ત્રોમાં તો સતયુગના જ લાખો વર્ષ બતાવી દીધા, तो सत्युग की दुनिया कितनी दूर कर दी थी। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्होंने कैसे कब यह राज्य पाया यह नहीं जानते, सिर्फ कहते हैं यह सतयुग के मालिक थे। लक्ष्मी नारायण सतयुगना महाराजा महाराणी हता, પરંતુ લોકોને ખબર નથી કે સત્યુગી દુનિયામાં એ કઈ રીતે ગયા, કેવી રીતે રાજ્ય મેળવ્યું, એમને સત્યુગના મહારાજા મહારાણીનું પદ કઈ રીતે મળ્યું। ખાલી એટલી ખબર છે કે સત્યુગના માલિક હતા। उनके आगे जाकर भीख मांगते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ न कुछ मिल जाता है। जे देवी देवताओना मंदिरो छे तो देवी देवताओना मंदिरों जईने शुं करे छे? लोको प्रार्थना करे छे कि हे भगवान अमने आ आपो, अमारी आ मानता पूरी कर दो, आ इच्छा पूरी कर दो। तो लोकोने थोड़ुं घणुं अल्प समय माटे मळी जतुं होय छे। कोई दान पुण्य करते हैं उनको भी अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। अने भक्ति मार्ग में भी कोई दान पुण्य करे छे, वच्चे बाबाए मुरली में कह्युं हतुं ने, कोई ठाकुर जी को देता है तो क्या करता है? ठाकुर को अर्पण किया, श्री कृष्ण अर्पणम, अने एना बदला में थोड़ुं घणुं जे फळ मळवानुं होय ए मळी जाय छे। अल्पकालना समय माटे गरीब पंचायत के मुखी को भी इतनी ही खुशी रहती है जितनी साहूकार मुखी को। गरीब भी अपने को सुखी समझते हैं। बॉम्बे में देखो गरीब लोग कैसे कैसे स्थानों पर रहते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो बल करोड़पति है परंतु कितने दुखी है। बाबाए उदाहरण आप्યું કે ગરીબને બી કેટલી ખુશી હોય છે। આજકાલ તો એમ કહેવાય ને કે સાહુકાર કરતા ગરીબ સુખી છે। ભલે 2 વખત સુખી રોટી ખાશે પરંતુ રાત્રે સુખેથી ઊંઘી જાય છે। સુખી રોટી કે જે બી ખાવાનું મળે છે શાંતિથી ખાઈ શકે છે। પણ સાહુકાર ભલે પૈસો હશે, પૈસાથી સારા સારા ગાદલા ખરીદ્યા હશે કે આરામદાયક ऐशोआराम ઘરમાં રૂમમાં એસી બી હશે, ઠંડક બી હશે, પણ ઊંઘ જ નહીં હોય તો 56 પ્રકારના ભોજન ઘરમાં બનતા હોય પણ ભૂખ જ ના લાગતી હોય, પચાવવાની ક્રિયા જ કમજોર થઈ ગઈ હોય તો કરોડપતિ છે પરંતુ સુખી નથી। તો બાબા કહે છે કે જે બોમ્બેની અંદર ગરીબ લોક કેવા સ્થાનો પર રહે છે। तुम बच्चे अभी समझते हो बल करोड़पति है परंतु कितने दुखी हैं। तुम कहेंगे हमारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। बाबाए શું કહ્યું? આપણે શું કહેવાનું છે? કયું ગીત ગાવાનું છે? हम जैसा खुश नसीब और कोई नहीं, पाना था सो पा लिया अब कुछ और न बाकी रहा। तो बाबा કહે છે આવા આવા ખુશીના ગીતો ગાઓ કે અંદરથી ખુશી ઉત્પન્ન થાય। हम डायरेक्ट बाप के बने हैं। खुशनसीब આપણા જેવો કોઈ કેમ નથી? કારણ કે આપણે ડાયરેક્ટ પરમપિતા પરમાત્માના બન્યા છીએ, જેમની પાસેથી આપણે સદગતિનો વારસો મેળવી રહ્યા છે। બડે બડે આદમી કભી ભી ઊંચ પદ પા નહીં શકતે। કારણ કે એ લોકોને શું હોય કે અમે તો આ કમાઈ લઈએ, અત્યારે આટલું કમાણા છે, હજુ વધુ કમાવી લઈએ, આમ કરી લઈએ તેમ, તો એમને ભગવાન માટેનો સમય જ નથી મળતો, સ્વયંની આત્મ ઉન્નતિ માટેનો સમય નથી મળતો। જો ગરીબ હૈ વહ સાહુકાર બન જાતે हैं। तुम पढ़ते तुम हो वह तो अनपढ़ है, करके थोड़ा पढ़ेंगे भी
तो भी बाप की याद में नहीं रह सकते। बाबा કહે છે કરીને થોડું બી જ્ઞાન તો લઈ લેશે, પરંતુ બાબાની યાદમાં નહીં રહી શકે। अंत में तुमको सिवाय बाप के और कुछ भी याद नहीं रहना है। बाबा કહે છે અંતમાં સિવાય એક પરમાત્મા और કોઈને યાદ રહેવી જોઈએ नहीं। जानते हो यह सब कब्र दाखिल होना है, बुद्धि में रहना चाहिए। यह जो हम धंधा आदि करते हैं थोड़े समय के लिए, धनवान लोग धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, वह कोई धंधे के लिए नहीं बनाते। जहाँ तीर्थ वहाँ धर्मशालाएं नहीं हो तो कहाँ रहे। इसीलिए साहूकार लोग धर्मशालाएं बनाते हैं। ऐसे नहीं कि व्यापारी लोग आकर व्यापार करें। धर्मशाला तीर्थ स्थानों पर बनाई जाती है। अब तुम्हारा सेंटर बड़े ते बड़ा तीर्थ है। बाबा કહે છે જે સાહુકાર લોગ છે એ ધર્મશાળાઓ બનાવે છે, તો ધર્મશાળાઓ કેવી જગ્યાએ બનાવશે? જ્યાં તીર્થ હશે, જ્યાં કોઈ મંદિર હશે ત્યાં ધર્મશાળાઓ બનાવશે, કે કોઈ તીર્થ સ્થાનો પર જાય તો ત્યાં જઈને રહી શકે। કોઈ વ્યાપાર કરવા માટે તો નથી બનાવતા। અને બાબાએ કહ્યું મોટામાં મોટું તીર્થ કયું છે? तुम्हारे सेंटर बड़े ते बड़ा तीर्थ है। तुम्हारे सेंटर्स जहाँ जहाँ है वे बड़े से बड़े तीर्थ है। बाबाए કહ્યું આપણા સેન્ટર જ્યાં જ્યાં બી છે એ મોટામાં મોટા तीर्थ છે, जहाँ से मनुष्य को सुख शांति मिलती है। કેમ મોટા મોટા तीर्थ છે આપણા સેન્ટર? કારણ કે સેન્ટર પરથી જ બાબા કહે છે સુખ અને શાંતિ મળે છે। तुमको यह गीता पाठशाला बड़ी है, यह है सोर्स ऑफ इनकम। इससे तुम्हारी आमदनी बहुत होती है। तुम बच्चों के लिए यह भी धर्मशाला है। આપણા મુખ્ય સેન્ટર એ તીર્થ સ્થાન છે અને પાઠશાળાઓ શું છે? ધર્મશાળાઓ। કારણ કે ધર્મશાળાથી આવક થતી હોય છે, तो बड़े से बड़ा तीर्थ है। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। इस जैसा बड़े से बड़ा तीर्थ कोई होता नहीं। उन तीर्थों पर जाने से तो तुमको कुछ भी नहीं मिलता, यह भी तुम समझते हो। दुनियानी अंदर तीर्थ स्थानों घणा बनाव्या छे, परंतु बाबा કહે છે दुनियाना तीर्थों पर जईने कई मळशे? उन तीर्थों पर जाने से कुछ नहीं मिलता। भक्त लोग बड़े प्रेम से मंदिर आदि में चरणामृत लेते हैं, समझते हैं उनसे हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा। मंदिर में जाए तो शू करे? चरणामृत, कि जे पाणी छे पण पाणीनी भी एक अंजली धारण करता हो। चरणामृत केम बनी गयुं पाणी? के भगवानने याद करीने भगवानने धरावेलुं छे એટલે ચરણામૃત બની ગયું। અને કે એની થોડી બી અંજલી મળી જાય તો એનાથી હૃદય પર પવિત્ર થઈ જશે। परंतु वह तो पानी है। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। बाबा शू કહે છે? મને याद करो तो वारसो मळशे। अभी बेहद के बाप से तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। अक्सर करके शंकर के पास जाते हैं, समझते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, तब कहते हैं भर दे झोली। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो। भक्ति मार्ग में झोली भरवा माटे, ज्ञान रत्नों ની झोली भरवा माटे क्या जाए छे? शंकरजीनी पासे। कारण के शास्त्रों में तेवुं ज लख्युं छे ने, शंकरे पार्वती ने अमर कथा संभळावी। रियल में तो शिवे संभळावी थी। शिवे आत्मारूपी पार्वतीओने अमर कथानुं ज्ञान आप्युं, परंतु भक्ति मार्गना आधारे लोको शंकर पासे जाए छे। बाकी अमरनाथ कोई एक थोड़ी ही है,
बैठकर कथा सुनाएगा? जरूर बहुत होंगे, वह भी मृत्यु लोक में ही होंगे। अमरनाथ तो एक छे, परंतु एक अमरनाथ थोड़ું એકને જ જ્ઞાન સંભળાવશે, એકને જ અમર બનવાનું છે। બધાને અમર બનાવવાનું જ્ઞાન આપશે ને, ત્યારે એમાં કોટોમાં કોઈ બની શકશે? सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनाने की दरकार ही नहीं। अगर शंकर जी अमर कथा संभळावे तो बाबा कहे छे सूक्ष्म वतन में शंकर तो क्यांना रहेवासी छे? सूक्ष्म वतन ना, तो सूक्ष्म वतन में तो कथा कई रीते संभळावे? अनेक तीर्थ बनाए हैं, साधु संत महात्मा आदि ढेर जाते हैं। अमरनाथ पर लाखों आदमी जाते हैं। कुंभ के मेले पर गंगा स्नान करने सबसे जास्ती जाते हैं। अमरनाथ तो बहु मुश्किल सीढ़ीओ होय छे के ज्यां चढ़ाई करवानी होय छे त्यां एटला बधा ओछा जता होय छे, परंतु ज्यां कुंभनो मेळो लागतो होय छे तो कुंभना मेळामां गंगा स्नान करवा माटे सौथी वधारे लोको जाय छे। समझते हैं हम पावन बनेंगे। वास्तव में कुंभ का मेला यह है। बाबा कहे छे कुंभनो मेळो कयो छे? अहींया के ज्यां स्वयं परमात्मा ज्ञानना सागर अने आत्मा रूपी ज्ञान नदीओनो संगम छे। वह मेले तो जन्म जन्मांतर करते आए, परंतु बाप कहते हैं इससे वापिस अपने घर कोई भी जा नहीं सकते, क्योंकि जब तक आत्मा पवित्र बने तब जा सके। बाबा कहे छे दुनियाना अंदर घणा मेळाओ कर्या, मेळाओमां जईए बी छे, गंगा स्नान करवा बी जईए छे, परंतु एनाथी कोई वापिस परमधाम जई शकतो नथी। ज्यां सुधी आत्मा पवित्र न बने त्यां सुधी जई न शकाय। परंतु अपवित्र होने के कारण सबके पंख टूटे हुए हैं। आत्मा को पंख मिले हैं। योग में रहने से आत्मा सबसे तीखी उड़ती है। कोई का हिसाब किताब लंदन में, अमेरिका में होगा तो झट उड़ेंगे, वहां सेकंड में पहुंच जाते हैं। लेकिन मुक्ति धाम में तो जब कर्मातीत हो तब जा सके, जब तब तक यहाँ ही जन्म मरण में आते हैं। बाबा कहे छे आत्मानी उड़ान तो केवी छे? एकदम तीखी। तीखी એટલે એટલી ફાસ્ટ ગતિ છે। અહીંયા ભારતમાં કે ગુજરાતમાં શરીર છોડ્યું હશે, પરંતુ એનો હિસાબ કિતાબ અમેરિકામાં કે યુરોપમાં હશે તો 1 સેકન્ડમાં ત્યાં ઉડીને જતી રહેશે અને ત્યાં જન્મ બી લઈ લેશે, પરંતુ મુક્તિધામ પરમધામમાં જઈ શકતી નથી, કારણ કે પરમધામમાં તો ત્યારે જઈ શકે જ્યારે आत्मा कर्मातीत अवस्था ने प्राप्त करे। जैसे ड्रामा टिक टिक हो चलता है, आत्मा भी ऐसे है, टिक हुई यह गई। आत्मा भी 1 सेकंड में, जेम सेकंड ની 1 टिक थाय ने એટલામાં અહીંયાથી તો અમેરિકા भी पहुंची जाए, लंडन भी पहुंची जाए। इन जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं। तीखी माना फास्ट। ढेर की ढेर सब आत्माएं मूल वतन में जाने वाली है। अंत समय में हरेक आत्माओं क्या जवानु छे? परम धाम। आत्मा को कहाँ का कहाँ पहुँचने में देरी नहीं लगती है। आत्मा ने अहींयाथी परमधाम जवुं होय के अहींयाथी कोई देशना कोई भी खूणे जवुं होय, विश्वना पहुंचवामां समय लागतो नहीं। मनुष्य यह बातें समझते नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है कि नई दुनिया में जरूर थोड़ी आत्माएं होंगी, वहां बहुत सुखी होंगी। वही आत्माएं अब 84 जन्म भोग बहुत दुखी हुई है। तुमको सारे चक्र का मालूम पड़ा है,
तुम्हारी बुद्धि चलती है और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि नहीं चलती। બાબાએ હવે આપણી બુદ્ધિ ચલાવી છે કે આપણે 84 જન્મો ભોગવ્યા છે, પહેલા સુખી હતા, હવે દુઃખી થયા છે, પરમાત્મા આવ્યા છે ફરીથી સુખી બનાવવા માટે। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, कल्प पहले भी तुम ऐसे ही ब्रह्मा कुमार कुमारी बने थे। तुम जानते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। 5000 वर्ष पहला भी આપણે પ્રજાપિતા બ્રહ્માની સંતાન બ્રહ્મા કુમાર બ્રહ્મા कुमारी બન્યા હતા। हमारे द्वारा बाबा स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। जब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लायक बनेंगे तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। बाबा राह भी कोनी जोई रह्या छे? बाळकोनी। कारण के हजू सुधी बाळको पुरुषार्थ करीने तैयार नथी थया। ज्यारे बाळको संपूर्ण तैयार थई जशे, पुरुषार्थ करीने लायक बनी जशे, तो पुरानी दुनियानो विनाश थई जशे। त्रिमूर्ति भी यहाँ ही गाया हुआ है। त्रिमूर्ति का चित्र भी रखते हैं, उसमें शिव को दिखाते हैं। त्रिमूर्तिનું ચિત્ર મને જે આપણું બ્રહ્મા કુમારીનું છે, નીચે બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને શંકર બતાવ્યા છે અને ઉપરમાં બતાવ્યા છે નિરાકાર પરમાત્મા શિવ। कहाँ भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? शिव बाबा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन करावे छे? शिव बाबा। विष्णु द्वारा पालना। तुम ब्राह्मण अभी लायक बन रहे हो देवता बनने के लिए। અત્યારે આપણે કોના માટે લાયક બની રહ્યા છે? તો દેવતા બનવા માટે લાયક બની રહ્યા છે। अभी तुम वह पार्ट बजा रहे हो, कल्प के बाद फिर बजाएंगे। અત્યારે પાર્ટ ભજવી રહ્યા છે લાયક બનવાનો, 5000 વર્ષ પછી ફરી ભજવીશું। तुम पवित्र बनते हो, कहते हो बाबा का फरमान है काम रूपी शत्रु पर जीतो, माँ में कम याद करो। बाबाનું ફરમાન કયું છે? કામ વિકારને જીતો અને બાબાને યાદ કરો। बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में तुम बच्चों ने बहुत दुख देखे हैं, करके थोड़ा सुख है तो भी अल्पकाल के लिए। भक्ति मार्ग में बहुत दुख भोगव्या छे, करीने थोड़ाक सुख भोगव्या हशे पण वधुमां वधु तो दुख भोगव्या छे। तो बाबा कहे छे हवे मने याद करो। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है, सो भी अल्पकाल के लिए तुम्हारी आशा पूरी होती है। यह साक्षात्कार होता है, वह भी मैं कराता हूँ। भक्ति मार्ग में भी अगर आपणे कोई श्री कृष्ण की भक्ति करीए छे, राम की भक्ति करीए छे, तो एना साक्षात्कार के अल्पकालनु सुख भी बाबा कहे छे हूँ प्राप्त कराऊं छूं। अल्पकाल के लिए तुम्हारी आशा पूरी करता हूँ। ड्रामा में नोंध है, जो पास्ट हुआ सेकंड बाय सेकंड, जे गयु 1 सेकंड पसार थई तो 5000 वर्ष पहला जेवी रीते 1 सेकंड पसार थई हती एवी रीते थई रही छे। यह साक्षात्कार होता है। ड्रामा शूट किया हुआ है, ऐसे नहीं कहते कि अब शूट हुआ। અત્યારે કોઈ બાબા શૂટિંગ નથી કરી રહ્યા, ડ્રામાનું તો શૂટિંગ થઈ ગયેલું છે, માત્ર કેસેટ જ રિપીટ થયા કરે છે। जितने भी एक्टर्स हैं सबका पार्ट अविनाशी है, मोक्ष को कोई नहीं पाते। सन्यासी लोग कहते हैं हम लीन हो जाते हैं, बाप समझाते हैं तुम अविनाशी आत्मा हो, आत्मा बिंदी है। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है।
आत्मा केवी छे? बिंदु स्वरूप छे अने ए बिंदुनी अंदर 84 जन्मों पाठ नोंधायेलो छे। यह चक्र चलता ही रहता है। जो पहले पहले पार्ट बजाने आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। सब तो ले न सके, माने जे सतयुग आदि थी आवे छे ए पूरा 84 जन्मों ले छे, बधा तो लई नहीं सके। तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में यह नॉलेज नहीं है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। ज्ञान ना सागर कौन छे? एक निराकार परमपिता परमात्मा के जेमनी पासेथी आपणे वारसो लई रह्या छे। बाप हमको पतित से पावन बनाते हैं, सुख और शांति का वर्षा देते हैं। सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होता। बाबा आवीने सुख शांतिनो वारसो आपे छे। सतयुग में कोई दुख नु नाम निशान होतो नहीं। बाप कहते हैं आयुष्यवान भव, धनवान भव। निवृत्ति मार्ग वाले ऐसी आशीर्वाद दे न सके जे आशीर्वाद छे आयुष्यवान भव, धनवान भव। तो बाबा कहे छे जे संन्यास मार्ग ना लोको छे, जे साधु संतो छे, निवृत्ति मार्ग वाला ए आवा आशीर्वाद आपी न सके। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है। सतयुग त्रेता है सुखधाम, फिर दुख कैसे हो सकता है? सतयुग त्रेता शू छे? सुखनी दुनिया छे, त्यां दुख केवी रीते होय? कारण के त्रेतामां शुं बताव्युं छे? राम बतावे छे, तो ज्यां राम छे तो साथे रावण भी बतावे छे, माने जे देवताओ बतावे छे तो साथे साथे असुरो। परंतु बाबा कहे छे सतयुग में कोई दुख होतो नहीं। यह भी कोई नहीं जानते। देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते हैं वह निशानियां हैं। जगन्नाथपुरी में देवताओं के चित्र ताज आदि पहने हुए दिखाते हैं, फिर गंदे चित्र भी बनाए हैं। ताज तख्तधारी चित्र छे मंदिर में के जेनी पूजा करे छे अने बार मकान जे मंदिर छे मंदिरनी दीवाल पर कोतरणी अंदर गंदा चित्रों बनाव्या छे, इसीलिए उनकी मूर्ति भी काली रखी है, जिससे सिद्ध होता है देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो अंत में बिल्कुल काले बन जाते हैं। माटे जगन्नाथपुरी में श्री कृष्ण की मूर्ति केवी बतावी छे? काળી के ज्यारे देवताओं वाम मार्ग में जाए छे तो काळा थई जाए छे, जिससे सिद्ध होता है देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो अंत में बिल्कुल काले बन जाते। काले माना शरीर थी काळा नी वात नथी, आत्मा थी काळा। अभी तुम जानते हो भारत कितना सुंदर था, फिर तमो प्रधान बनना ही है ड्रामा प्लान अनुसार। अभी संगम पर तुमको यह नॉलेज है। बाप है नॉलेजफुल। बाबा केवा छे? ज्ञान ना सागर। तुम्हारा एक ही बाप, टीचर, गुरु तीनों है। अपना पिता, शिक्षक अने सतगुरु त्रणेय एक शिव बाबा छे। यह सदैव बुद्धि में रहे कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह बेहद की पढ़ाई है जिससे तुम नॉलेजफुल बन गए हो। तुम सब कुछ जानते हो। वह कहते हैं सर्वव्यापी, तुम कहते हो पतित पावन। दुनिया वाला भगवान माटे शू कहे छे कि भगवान सर्वव्यापी छे, आपणे शू कहे छे? भगवान पतित पावन छे। कितना रात दिन का फर्क है। अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बने हो। नंबर 1, जो बाप के पास है वो तुमको सिखाते हैं, तुम भी सबको यह बताते हो। बाप को याद करो तो 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलेगा। આપણે બધાને શું શીખવાડવાનું છે? બાબાને યાદ કરો
તો 21 જન્મો માટે સતયુગી દુનિયાનો વારસો प्राप्त કરી શકો છો। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को भी रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है। बाबा कहे छे स्वयं भी रिफ्रेश रहवा माटे अने बीजाने भी रिफ्रेश करवा माटे बाबा अने सतयुगी दुनियाना वारसाने याद करो अने बधाने याद अपावो। बीजी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से, इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगाने हैं। शांति धाम, सुख धाम को याद करना है। स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना है। बाबा कहे छे कि हवे आ पुरानी दुनिया कब्रिस्तान साथे दिल नहीं लगाओ, शांतिधाम सुखधाम ने याद करो अने देवता बनवाना लायक बनो। वरदान, नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त होता है। प्योरिटी का भी ताज तो जिम्मेवारियों का भी ताज। संगम युग में बाबाए शुं आप्युं छे? ताज अने तख्त। तो ताज तो डबल ताज आपे छे, एक छे पवित्रतानो ताज अने बीजो छे जवाबदारीओनो ताज। और अकाल तख्त भी है तो दिल तख्त भी है। जब ऐसे डबल ताज और तख्त नशीन बनते हो तो नशा और निशाना स्वतः याद रहता है। फिर यह कर्मेंद्रिया भी जी हजूर करती हैं। तो बाबा कहे छे डबल ताज अने डबल तख्त नशीन बनो तो नशो भी रहशे ने निशानो भी रहशे। तो कर्मेंद्रियो भी शुं करशे? जी हजूरी। जो ताज और तख्त छोड़ देते हैं उनका ऑर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानती। जेवी रीते ज्यार सुधी राजा सिंहासन पर विराजमान छे अने सिंहासन पर त्यारे बेसी शके ज्यारे राजमुकुट पहेर्यो होय, ताज पहेर्यो होय। अने ताज पहेरीने राज सिंहासन पर विराजमान होय तो कारोबारीनो हरेक सदस्य एमनी वात मानतुं होय। तो बाबा कहे छे आपणे बी ताज अने तख्त नशीन बनीने रहेवानुं छे अने रहेशुं तो कर्मेंद्रियो ऑर्डर प्रमाण चालशे। स्लोगन, कमजोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त बना देते हैं। कमजोर संकल्प एक खुशी नहीं आपता, कारण के कमजोर संकल्प व्यर्थमांथी उत्पन्न थाय छे। तो कमजोर संकल्प आपने खुशीनी जग्याए प्रश्नों उलझावी दे छे अने ए ज्यारे प्रश्नों में आपणे उलझी जईए छे त्यारे बाबानी याद भी भूलाई जती होय छे। तो बाबानी याद मारो, समर्थ संकल्प करो अने खुश रहो। ओम शांति।